नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोंडी लोहारा इलाके में एक जामड़ी पाट जगह है। उस जगह पर भव्य कौशल्या मंदिर बन रहा है और वो है बाबा बाल योगेश्वर के संरक्षण में ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इस मंदिर निर्माण को लेकर कुछ विवाद भी सामने आ रहे हैं। तुएगोंदी गांव के जो आदिवासी हैं वो लगातार इस निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये हमारी परंपरा, जो उनका आदिवासी स्थल था, उस पर ये पूरा आघात है और उस जगह को कहीं ना कहीं कथित रूप से वन विभाग का कब्जा भी बताया जा रहा है। लेकिन कुछ दिनों पहले द लेंस में एक वीडियो के जरिए ये बताया था कि वन विभाग ने पूर्व में ये नोटिस जारी किया है साल 2019 और 2020 में कि ये जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वो अवैध तरीके से किया जा रहा है, यानी कि वो वन विभाग की जमीन पर कब्जा है। और यही बात तो आदिवासी जो है तुएगोंदी के वो भी कह रहे हैं। इसी को लेकर वहां विवाद गरमाया हुआ है। 1 जून को बालोद कलेक्ट्रेट में ये आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किए। कलेक्टर कार्यालय को में वहां घुसे और ट्रिपल लेयर बैरिकेडिंग थी वो तोड़कर वो अपनी बात रखने गए थे, लेकिन कलेक्टर वो वहां पर नहीं मिली। इस पूरे मामले पर द लेंस ने लगातार प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है, कि वाकई में ये अवैध रूप से कब्जा है, प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है, कहां पर जो चीजें हैं वो अटक रही। इसमें लगातार द लेंस संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर दिव्या मिश्रा और डीएफओ अभिषेक अग्रवाल के द्वारा लगातार इस पर चुप्पी साधते हुए नजर आए हैं। और अब इसी मामले पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जनक लाल ठाकुर जी, जो पूर्व विधायक हैं और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। लगातार आदिवासी आंदोलनों को वो के लिए मुखर आवाज बने हुए हैं, बड़े आदिवासी नेता हैं इस इलाके के। उनसे थोड़ा इस मामले को समझते हैं। सर नमस्कार, आपका द लेंस में स्वागत है। नमस्कार। तुएगोंदी गांव के जो आदिवासी हैं वो लगातार इस इलाके को लेकर उन्होंने जो अवैध कब्जा है उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं और अब 20 तारीख को संरक्षण यात्रा होने वाली है। इस मामले पर आपका क्या कहना है? संरक्षण यात्रा जो एक तरह से जो आदिवासियों का जो देवी देवता होता है वो अपने सियार के अंदर जो है ना, उस देवी देवता का संरक्षण की दिशा में ये यात्रा किया जा रहा है। और ये यात्रा में इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि बालक दास द्वारा नए किस्म का मूर्तियां अलग अलग लोगों को बुलाकर, कहां से बाहर के लोगों को बुलाकर, अलग अलग मैंने जाति या धर्म के लोगों को बुलाकर वहां मूर्ति रखने का जो बात सामने आई है वो निश्चित रूप में किसी तरह उचित नहीं है, क्योंकि वो पहले से जब आदिवासियों का क्षेत्र है, उनका इलाका है और आदिवासी संस्कृति संस्कार के मुताबिक जो वहां पर देवी देवता पहले से स्थापित है, तो उसी जगह फिर दूसरा किस्म का कुछ लाना निश्चित रूप में ये अनुचित है। और इसी के खिलाफ जो है तुएगोंदी के या वहां आसपास के जो आदिवासी हैं वो इसका विरोध कर रहे थे। और इसी के विरोध के स्वरूप जो है 1 जून को बालोद में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम के माध्यम से लोग जो है सीधे तौर पे कलेक्टर या वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर बात करना चाहते थे, लेकिन वो बात करने के पक्ष में नहीं थे आदिवासियों के साथ, और इसीलिए दुनिया भर का बैरिकेड लगा दिए थे। पर आदिवासियों को लगा कि यदि इस तरह से हम इनकार करना और इसे बात नहीं करना बल्कि मिलने से इनकार करना ये गलत है, क्योंकि लोगों में थोड़ा आक्रोश था और उस आक्रोश के कारण जो है कुछ बैरिकेड्स को हटा करके कलेक्टर दफ्तर पहुंचे थे और पहुंचकर काफी देर तक वहां धरना हुआ, धरने के नारेबाजी। फिर बाद में जो है शायद कलेक्टर सीधा नहीं आई, लेकिन उनका प्रतिनिधि लोग आकर के जनप्रतिनिधियों से बात करके कुछ लिखित में उन्होंने मैंने आदिवासी प्रतिनिधियों की तरफ से कुछ जो इलीगल ढंग से वहां पर जो निर्माण काम हुआ है उस निर्माण कामों को हटाने के लिए जो लिखित में वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया, तो इस ढंग का किया है। और उसी को देखने के लिए अभी बीच में 4-6 दिन पहले को ये टीम जा रही थी वहां जामड़ी पाट, तो जामड़ी पाट जाने से उनको रोक दिया। इसलिए ज्यादा शंका हो रहा है कि ये ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। जब उन्होंने लिख के दिया है कि हम ये
जो गैर कानूनी तरीके से गैर तरीके से जो निर्माण किया जा रहा है या किया जाना है, उसको हम हटा देंगे, हम रोक देंगे, हम नीचे कर देंगे। तो जब देखने वाले परीक्षण करने के लिए जब आदिवासियों को कोई टीम वहां जा रहा था जामड़ी पाट, तो उनको ले जाना था और ले जा करके दिखाना था कि देखो हमने इसको ऐसा किया है या करने जा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया। इसीलिए लगेगा कि जब हाँ कर हुए और फिर जाने नहीं दोगे तो लोगों में आक्रोश होगा। तो इसी आक्रोश के फलस्वरूप जो है लोगों को लग रहा है कि 20 तारीख को जो है एक यात्रा हो रहा है वहां पे, और उस यात्रा के माध्यम से लोग जो है अपनी पुरानी परंपरा के जो देवी देवता है या पूरा पहाड़ है, पूरा एक उसके संरक्षण की दिशा में यात्रा करते हुए उस पहाड़ का संरक्षण चाहते हैं। और ये नए बाहर का जो इस तरह से वहां मूर्ति लाना या उसको बढ़ाना और बड़े पैमाने पे बालक दास द्वारा जंगल को कब्जा करके फिर बाहरी तमाम तरह के पता नहीं क्या किया जाए भविष्य में, कोई अभी किसी को समझ नहीं आ रहा। और ये काम जो है ना, ये सिर्फ हमको नहीं लगता कि ये सिर्फ बालक दास कर रहा है, ये लगता है कि पूरा ये प्रशासन जो है, इस समय का जो प्रशासन जो है पूरा काम ये खुद करवा रहा है। इसीलिए ये इसको रोकने में इसको रोक नहीं पा रहा है, और नहीं उनको नहीं रोक पा रहे हैं, बल्कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उस क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र के आदिवासी और तमाम तरह के लोगों के मन में ठीक जैसे बन रहा है, मैंने इस तरह से जो पुराने तरीके से वहां देवी देवता का स्थान रहा है, एक बड़ी पहाड़ रही जिस पर सब लोगों का आस्था है। लोग ऐसे मानते हैं इस जंगल की वजह से इस इलाके में पानी भी बरसने का बरसाने का एक आस्था उन सबके मन में। तो ऐसे एक प्राकृतिक जो उस तरह का जो मान्यता है, उस मान्यता को खत्म मैंने बालक द्वारा अकेला जो किया जा रहा है, ऐसा नहीं लगता। इसको पूरा प्रशासन जो मदद कर रहा है, ये निश्चित रूप में ये गलत है। ये काम जो है इस तरह से नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे को उठा रहा है। 1 जून को जो घटना थी वो मुद्दा भी हमने दिखाया था, दलेंस वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्ट भी किया है, उस इलाके में देखा है कि कैसे भव्य तरीके से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बाबा बालक दास से जब दलेंस मिला तो उन्होंने कैमरे के सामने तो वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हाँ इस जमीन का पट्टा उनके पास नहीं है, वो साफ तौर पर इसे स्वीकारते हुए नजर आए। इसके बाद जब दलेंस ने और पड़ताल की, तब दलेंस के हाथ में कुछ कागजात निकलकर सामने आए उनके सूत्रों से। एक चीज जो निकलकर सामने आई उसमें ये पता चला कि वन विभाग ने 2019 और 2020 में लगातार 3 से 4 बार इस इलाके के लिए नोटिस दिया था, अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई करने की बात की थी। 30 दिन के भीतर लिखित जवाब लगातार मांगा जा रहा था, लेकिन बाबा की तरफ से या फिर उनके कर्ता धर्ताओं की तरफ से, जो भी उस जामड़ी पाट पटेश्वर धाम के संरक्षक हैं, उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। तो अब तो साल 2026 आ गया है, लगातार आदिवासी इसकी मांग कर रहे थे। इतने लंबे वर्ष, मतलब इतना लंबा समय गुजरने के बाद भी प्रशासनिक सुस्ती और चुप्पी, क्या लगता है किसे बचाने की इसमें तैयारी की जा रही है? इससे तो साफ ये झलकता है कि प्रशासन ही इसको पूरी तरह मदद कर रहा है और प्रशासन की मदद से ये काम हो रहा है। अब ये बात जो है, अभी जिस तरह 20 तारीख को वहां पे यात्रा है, अभी यात्रा के बाद पूरी चीज क्लियर होगी कि वहां क्या क्या हुआ है, ये क्या क्या कर रहे हैं, अभी क्या करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर लोग बैठेंगे तो फिर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है वहाँ। 11 जून को जब सर्वे करने गई थी आदिवासी नेताओं की टीम वहां पर पहुंची थी, प्रेमलाल कुंजाम थे वहां पर, अरविंद नेता में से 2-4 बड़े नेता भी गए थे। उन्हें 12 किलोमीटर पहले प्रशासन ने रोक दिया और जो वो सर्वे करने जा रहे थे वो करने नहीं दिया। इसकी रिपोर्ट भी दलेंस ने दिखाई थी। यानी प्रशासन है वो लगातार संवाद करने से बचते हुए नजर आ रहा है, पत्रकारों को जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहा है। इस मामले में उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। वहीं जो तुए गोंदी के आदिवासी थे, वहां हमने जाकर आदिवासियों से बात की थी, तो वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि जो 2 देवस्थल है, एक नीचे जो कुंड वाला एरिया है, इलाका है, उस पर जिस तरीके से निर्माण कर लिया गया है, उसको लेकर भी आदिवासियों ने सवाल उठाए थे। और ऊपर जो देवस्थल है, 400 सीढ़ी ऊपर जाने का जो रास्ता है, वो फिलहाल तो विवाद की स्थिति में है, वो मामला अभी भी न्यायालय में जारी है। जी, अब ये फिलहाल अभी जो है 20 तारीख की मैंने पहले जो है मैंने वहां बिना पहुंचे ज्यादा कुछ उस पर कहना अभी उचित नहीं है, क्योंकि जो 1 जून को जो बातचीत या लिखा पढ़ी जो हुआ है
उसके आधार पे वो कितना क्या कर रहे हैं, पर वो तो प्रत्यक्ष जाके देखना पड़ेगा। वो चाहे जैसे भी समझे, लेकिन जब तक उस क्षेत्र की जनता या प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखेंगे और देख करके फिर उसके बाद में आगे सोचा जाएगा कि अब क्या होगा। सर्व आदिवासी समाज के साथ क्या रणनीतियां हैं? 20 तारीख के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? 20 तारीख के लिए यात्रा है। वे यात्रा के माध्यम से जो हमारे पुराने देवी देवता है या वो पहाड़ जो पहाड़ है, उस पहाड़ को कैसे संरक्षित की जा सकती है और इनके द्वारा किस किस तरह से उनको उजाड़ने का जो प्रयास हो रहा है, उसके बारे में जब 20 तारीख को जब जाएंगे तो उसको देख करके फिर अनुमान लगाया जाएगा, सोचा जाएगा कि आगे और क्या क्या इसमें किया जाना चाहिए। आदिवासी ग्रामीण जो हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना था, दलेंस के बातचीत में उन्होंने बताया कि करीबन 500 पेड़ काट कर उस इलाके में इस तरीके से अवैध निर्माण किया जा रहा है। उनके देवस्थल को हटाने का प्रयास है। कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं, धर्म का रूप भी दिया जा रहा है। कई तरीके से आदिवासियों को कहीं ना कहीं अलग अलग धर्म की तरह उन्हें दिखाया जा रहा है। मूल आदिवासी जो है वहां के, उनके साथ एक तरीके से उनके इलाके पर कब्जा है ये। ये जो नए नए किस्म का हो रहा है, ये तो बिल्कुल अनुचित है और इसी का तो लोग विरोध कर रहे हैं। इसी का लोग विरोध कर रहे हैं कि इस तरह से किया जाना उचित नहीं है। और ये भविष्य में जो है, भविष्य में हमारी संस्कृति, जिसको मूल निवासी आदिवासी जो कहते हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ा, हमारे साथ नहीं, ये तो पूरे जंगल के साथ, पूरा पर्यावरण के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है। ये संदेशा का लोग आप लगातार कई वर्षों से आदिवासी आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, लगातार कई आंदोलनों का आपने नेतृत्व किया है। क्या लग रहा है कि ये सिर्फ बालोद इलाके की बात है कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें आप तक पहुंच रही हैं? नहीं, ऐसा सिर्फ यहीं पर नहीं है, ऐसा तो पूरे देश में मुझे लगता है कि जो मूल निवासी या जंगल पहाड़ के साथ पूरी इसी तरह का दमन कहो या आदिवासियों के साथ छल कपट हो रहा है। हसदेव के साथ यही हो रहा है। बस्तर में भी इसी तरह नंदराज पहाड़ को पता चलता है, अडानी किसी को, इस तरह का तमाम जो प्राकृतिक जो संसाधन है, जिसको मूल निवासी ये कहते हैं कि हमारे आसपास हम इसी के सहारे हमारा जिंदा रहने का एक स्थान है, निश्चित जगह है। ऐसे तमाम क्षेत्रों में उजाड़ने के एक बड़ा प्रयास पूरे प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। मैंने उनका सहयोग है, मैंने कारपोरेट घराना तो कर ही रहा है, लेकिन कारपोरेट घरानों के साथ मिलकर प्रशासन भी जो उसी का मदद कर रहा है। कहीं पर भी जो है, मैंने इतना बड़ा नुकसान हो रहा है और ये नुकसान हमारे देश के, जिसको रक्षक बोलते हैं ना, देश का रक्षक, मैंने एक तो कहते हैं कि बॉर्डर में रक्षा कर रहा है, कुछ बॉर्डर में भी रक्षा करने वाले होते हैं। हमको लगता है कि वहां पे कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे और उसके बाद का जो रक्षक लोग हैं, वही पुलिस वाला, वही कमांडर, वही सब के सामने सारे जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ काटे। मैंने अभी तक देश में बताए, पूरे देश के अंदर कितना पहाड़ उजाड़ दिया होगा, पूरे देश के अंदर खनिज या जंगल कितना एक पहाड़ कहीं बनाया नहीं कोई सरकार ने, न उनके दिमाग में भी नहीं इसकी जरूरत। सिर्फ उजाड़ने का काम चल रहा है। तो ये पूरा प्रशासन जो है, हमारे देश के प्रशासन जो है, ये पूरा नौकरशाही जो है, हमको लगता है पूरे कारपोरेट घरानों के पूंजीवाद के रक्षा, उनके फायदे के लिए रखा है, उनके व्यापार के लिए रखा है, सब उन्हीं के व्यापार के लिए, जनता के हित के लिए नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा विडंबना है। और ये बात जो है मुखर करके निश्चित रूप में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में, बालोद जिला के जामड़ी पाट हो, हसदेव का मामला हो, बस्तर का है, रायगढ़ क्षेत्र में, कई क्षेत्र में अभी मैंने बस्तर में भी वो जो मनीष कुंजाम, सोनी सोरी, इन्हीं बातों को लेकर किस तरह वहाँ हो रहा है, वहां पर भी आंदोलन हुआ है। तो बहुत जगह हो रहा है, पूरा ये मामला चल रहा है। जी, ये मामला चल रहा है, लोग इसके खिलाफ है, लेकिन सरकार जो है एक तरफा सबको रोकने का काम कर रहा है। आप लोगों के ऊपर भी कभी दबाव अब तक आप? हम लोगों के ऊपर तो हमेशा, हम लोगों पर तो विशेषकर हम लोगों पर तो हमेशा दबाव रहा है। हम लोगों पर तो हमेशा दबाव रहा कि हम लोग इस तरह को कहने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, हर तरह का छेड़छाड़
पूरे देश की प्रकृति को, एक पहाड़ को छेड़ने से हमारा पूरा प्रदेश के जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं सब वो नदियां भर गया, मरुस्थल हो गया, किसी को समझ नहीं आ रही। सरकार चिल्ला रही पानी नहीं है, पानी सूख गया, पानी सूख गया, नदियां सूख गया। अरे पहाड़ के मिट्टी कट के जब नदी तालाब सब जगह भर जाए, इनको कहीं, इनकी सरकार को कहीं समझ आता है कि यार इसके कारण ये भी स्रोत चला जा रहा है। सारे इस तरह से जल स्रोत इसी कारण बैठ जा रहा है। बने मैं ये कह रहा हूँ, आज दुनिया में एक ऐसा जगह नहीं है कि जो है कहीं पर एक पहाड़ बना है। कोई उदाहरण के लिए किसी प्रदेश में एक पहाड़ बना है, तोड़ने का काम चारों तरफ चल रहा है, पहाड़ को उजाड़ने का काम चल रहा है, जंगल को उजाड़ने का काम चल रहा है, लेकिन कहीं पर ऐसा सबूत नहीं है कि एक पहाड़ कहीं पे ये सरकार के दिमाग में बनाने का। जनक जी, 20 तारीख को आप लोगों के अभी क्या प्रयास हैं? क्या अब तक संवाद की स्थिति निर्मित हो पाई है किसी भी तरीके से, या फिर से प्रशासन वैसी ही चुप्पी है, साधा हुआ है, मौन की मुद्रा पे है? क्या लग रहा है अभी? अब देखिए 20 तारीख तक के तो हो गया, 17-18 हो गए। बालोद कलेक्ट्रेट कार्यालय के आसपास 500 मीटर के दायरे में धारा 163 भी लागू कर दिया गया है। हाँ, ये तो बड़ा कहने का मतलब, अब कलेक्टर कार्यालय में कोई नहीं जाए। बात ये है कि कलेक्टर कार्यालय में कोई जाने नहीं देगा, तो ये कितना बड़ा तानाशाही बात है, कितना बड़ा तानाशाही। ये किस दम पे इस तरह से बात करें कि हमारे काहे के लिए फिर दफ्तर रखा गया है, काहे के लिए दफ्तर रखा? अरे जब उनकी बात आपने सुनी तो लोग तो जाएंगे, बड़ी संख्या में जाएंगे। जब वो अपने तरीका से गांव का लोग, गांव का आदिवासी, गांव का चाहे विद्यार्थी हो, महिला हो, कोई जाए, उनकी बात आसानी से सुन करके निपटाने का तौर तरीका हो, वो योजना को लगाए, तो ये बात आती नहीं। लेकिन सुनेंगे नहीं, नेग्लेक्ट करेंगे, और बल्कि उनको डराने का, धमकाने का, बड़े बड़े कहाँ का बात लाएंगे। तो उस तरह से लोग तो करेगा, बोलेगा कि नहीं कलेक्टर की इतना दूर तक कोई नहीं आएगा। अब वो तो समय आ जाएगा ना, तो ऐसी बात आएगा तो लोग, मैंने जनता भी कभी कभी कलेक्ट्रेट के पूरे बहिष्कार कर दी, तो समय आएगा। ये सरकार उसी लाइन में जा रहा है, ये सरकार उसी लाइन में चला है। कभी ऐसा ना हो जाए वो प्रदेश की जनता, कई जिलों के कई तरह के जनता जो है, ऐसे जिलों का, ऐसे ब्लॉक दफ्तरों का खुद ही बहिष्कार ना कर दे, ऐसा मुझे डर लग रहा। जनक जी, एक अंतिम सवाल आपसे। एक तरफ मोदी सरकार है, केंद्र सरकार है, वो लगातार प्रमोट करते हुए नजर आती है कि एक पेड़ माँ के नाम, दूसरी तरफ जल जंगल जमीन को निशाना बनाया जा रहा है। ये तो वही तो कहा, मैंने कहा ना कि वो जो एक पेड़ लगाना है और पूरे जंगल को कारपोरेट घरानों को सौंप देना है, ये कितना मैंने वही तुम्हें कहा। कहीं पर ऐसा कुछ है, ये जो है जनता को कुछ बता रहे हैं, वो कर कुछ रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसीलिए हम लोग अपने नारा में कहते थे ना कि हमारे देश की सार्वजनिक संपत्ति निजीकरण नहीं होनी चाहिए। लगता है कि ये करीब अंतिम जगह में पहुंच गए हैं कि देश के सभी तरह का सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको निजीकरण के माध्यम से देश के कारपोरेट घरानों को, पूंजीवाद को, जो लोग तानाशाही तरीके से अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं, मैंने तानाशाही तरीके से उनको सौंपने के अंतिम कड़ी में सरकार खड़ी है। धन्यवाद जनकलाल जी, आप इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रहे। आप लगातार आदिवासियों के इस तरीके से आवाज बनते रहे। पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व विधायक जनकलाल ठाकुर जी। तो देखा आपने कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के तुएगोंदी गांव में एक अवैध निर्माण कराया जा रहा है। 500 पेड़ को काटे जाने की बात सामने आई है। वन विभाग की कई नोटिसों के बावजूद कैसे सरकारी नोटिसों की धज्जियां उड़ाकर अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है, वहीं प्रशासन है वो उसकी बोलती बंद हो रखी है। और अब 20 तारीख को संरक्षण यात्रा वहां निकाला जाने वाले हैं आदिवासी समाज के द्वारा। सर्व आदिवासी समाज इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा। अब देखना होगा कि इस इलाके को लेकर जो टकराव की स्थिति बन रही है आदिवासी और प्रशासन के बीच में, इसके अलावा आदिवासी और वहां पर रहने वाले बाबा बालक दास और उनके द्वारा कराया जा रहा है अवैध निर्माण को लेकर, इस पर प्रशासन या सरकार क्या निर्णय करती है, क्या खुलकर सामने आती है, क्या बातें निकलकर सामने आएगी, ये पल पल के अपडेट्स द लेंस आप तक यूं ही पहुंचाता रहेगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए द लेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द लेंस सच साफ साफ कहता रहेगा, दिखाता रहेगा। मिलते किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।